एनिमल सेल से हम शुरू करते हैं, ठीक है। एनिमल सेल हैज सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? मैं ब्रीफली बता रहा हूं, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोई बताएगा? एनीबॉडी? Sir, transfer of products to and fro the cell. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या करता है सेल मेम्ब्रेन? आई जस्ट नोट इट डाउन, यहीं पर लिख देता हूं, ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन सेल के बाहर के जो चीजें हैं, वाटर, फूड, वाटर, उस सबको ट्रांसमिट करना कि फूड, ये वाला फूड मुझे खाना है तो यही फूड आना चाहिए। बैक्टीरिया एंटर ना करे सेल के अंदर, बैक्टीरिया एंटर ना करे, या कोई हार्मफुल जो है सॉल्ट, हार्मफुल सॉल्ट जैसे जो हमारे ब्लड में मिक्स होता है या वाटर में मिक्स होता है, वो एंटर ना करे। ओनली प्योर वाटर शुड एंटर। तो इस क्या चीज एंटर करेगा सेल के अंदर, और क्या चीज जो वेस्ट है, वेस्ट को बाहर निकालना। तो ये सब चीजों को इनटेक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ट्रांसफर ऑफ द प्रोडक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय द सेल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये सब डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर इनकेस नहीं लिख पा रहे हो, जल्दी चल रहा है, तो आपको डेफिनेशंस नीचे सब लिखी हुई हैं, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट वी हैव Nucleus. न्यूक्लियस। So what is the function of nucleus? It controls the cell. Very good. So nucleus is the brain of the cell and controls the function of the cell. ठीक है। So it is also called brain of the cell. इसको brain of the cell बोलते हैं, and it controls it. Controls the main function, like controls the function of other organelles. जो दूसरे सेल मेम्ब्रेन है, दूसरे ये ऑर्गेनेलीज हैं, इन सब के फंक्शन को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोसस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसस होता है, अभी इसको याद मत करो, ये बाद में धीरे धीरे याद करेंगे। मेन हम सिर्फ न्यूक्लियस याद रखेंगे। न्यूक्लियोसस होता है, न्यूक्लियोसस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर डीएनए और जीन्स होते हैं, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बाद में आएगा टॉपिक में। अब आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। मैं सर्कल कर देता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। सर मैंने भी ये सारा पढ़ रखा है लास्ट क्लास में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? सर it helps respiration, that's why it is known as the powerhouse of the cell. वेरी गुड। मेनली इसका मेन फंक्शन है, इट इज पावर हाउस ऑफ दी सेल। मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब जो हम खाना खाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहां से उस ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। तो ये सेल को काम करने की ताकत देता है, उसके फंक्शंस परफॉर्म करने की ताकत देता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इजी है और बहुत कॉमन आता है एग्जाम में। ये क्या है हमारा? पावर हाउस ऑफ सेल। सर एटीपी क्या होता है? एटीपी इज द एनर्जी यूनिट फॉर द सेल, बताऊंगा धीरे धीरे। एक्चुअली सेल एक बहुत छोटी चीज होती है, तो बहुत छोटी चीज के लिए उसकी एनर्जी भी बहुत छोटी होती है। तो हम उसकी एनर्जी को कभी भी जूल्स में या उसकी पावर को वॉट में मेजर नहीं करते। जैसे हम अपने घर पे जो वॉट में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वॉट में मेजर करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? जूल्स। जूल्स। या वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, अभी हम उस चैप्टर में आए नहीं है। तो नॉर्मल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल्स होती है, लेकिन सेल एक बहुत छोटी चीज है, इसलिए उसकी एनर्जी हम जूल्स में नहीं मेजर करते हैं, उसकी एनर्जी हम एटीपी में मेजर करते हैं। इसको बोलते हैं एटीपी, एड्रीनो, ADRINO, एड्रीनो, TRI स्पेस TRI फॉस्फेट, एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट। वैक्यूल का जो काम होता है वो ध्यान से समझो। आकांक्षा, एनी ओपिनियन? Yes sir. What is vacuole? Sir, vacuole is
अच्छा चलो Sir, ठीक है, वैक्यूल, हाँ बोलो। sir, vacuole is a substance where all the extra materials एक्स्ट्रा get मटेरियल इज, inside. ठीक है स्टोर, वेरी गुड परफेक्ट। तो विधि एंड आकांक्षा आर बोथ एट द सेम स्टेज कि दोनों ने बोला एक्स्ट्रा मटेरियल। इसका सिंपल और वन वर्ड में अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूंगा स्टोरेज सैक। स्टोरेज सैक मतलब ये स्टोरेज बॉक्स की तरह हेल्प करता है, स्टोरेज की तरह ये क्या करता है, सेल के चीजों को स्टोर करके रखता है। Yes. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कौन बताएगा? लाइसोसोम्स से पहले हम आते हैं, लाइसोसोम से पहले हम महक, Bags of cell. सुसाइड Sir, I बैग्स। don't know. विधि ने क्या बोला है, समझ में आया? Yes. क्या बोला? सुसाइड बैग। सुसाइड बैग का मतलब ये है जो हमारा वेस्ट होता है, जो खाने को यूटिलाइज किया, खाने को देखो पावर हाउस माइटोचॉन्ड्रिया में खाना वाना बनाया, उसको यूज किया, और उसको खाना वाना बनाने के बाद सब चीजें करने के बाद उसका जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट लाइसोसोम्स के अंदर स्टोर हो जाता है। और लाइसोसोम्स के अंदर स्टोर होने के बाद वो अपने आप को सेल से बाहर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा निकाल देता है। इसलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। सुसाइड बैग मतलब कि ये अपनी खुद की सुसाइड कर रहा है। कैसे सुसाइड कर रहा है? वो जो हमारा जो फूड है उसको वेस्ट को स्टोर करता है, और उसको स्टोर करने के बाद वो सेल के बाहर निकल जाता है। तो एक्चुअली इट इज एक्टिंग एज अ सुसाइड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ सुसाइड बैग, लाइसोसोम्स। ठीक है, सुसाइड क्यों होता है, सुसाइड सेल क्यों होता है, सुसाइड बैग क्यों होता है? क्योंकि ये फूड के वेस्ट को यूज करता है और उसको अपनी फूड वेस्ट के साथ अपनी सुसाइड खुद कर लेता है, इसलिए इसका नाम सुसाइड बैग है। क्लियर है लाइसोसोम्स? Yes. Yes, sir. यस ओके, सुसाइड का हमें समझ में आ गया कि सुसाइड का रोल क्यों है। सुसाइड का रोल होता है वेस्ट को सेल से बाहर निकालने के लिए, सुसाइड ये खुद की करता है अपनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्म। देखो छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर आप देख रहे हो तो ये साइटोप्लाज्म, ये देखो छोटे छोटे डॉट्स जो है यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म है। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म? Like So substance. cytoplasm is a jelly-like fluid which hold all the organelles of cell. परफेक्ट, वेरी गुड। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है बच्चों के अंदर, मैं भी बताता हूँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है। देखो साइटोप्लाज्म, अभी से लिख लो, साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों लगभग सेम जैसे लगते हैं, और बच्चे इन दोनों की डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया? साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है? Yes, sir. Chloroplast And chloroplast जो green pigment hold करते हैं. वेरी गुड वेरी गुड। इसीलिए हाँ बोलो बोलो। So यस मन्नत? cytoplasm is the gel-like structure and so chloroplast is green. ग्रीन विच गिव्स द ग्रीन पिगमेंट विच गिव्स द ग्रीन कलर टू द प्लांट। इसीलिए प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं बिकॉज उनके अंदर देखो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे गिवन है, क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, कहीं नहीं पढ़ा हमने क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि एनिमल्स को ग्रीन दिखने की जरूरत नहीं है। एनिमल्स अपने खुद के अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं उनके पास, लेकिन प्लांट को ग्रीन होना जरूरी है ड्यू टू डू द फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से सिर्फ प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऑर्गेनेलिस प्लांट में है और एनिमल में नहीं है। जब डिफरेंस बिटवीन हम करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये चीजें नोट नहीं करा रहा हूं, अभी सिर्फ मैं इनके ऑर्गेनेलिस के फंक्शन के बारे में समझ रहे हैं, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किसको किसकी जरूरत है, किसको किसकी जरूरत नहीं है, और क्यों जरूरत है। ठीक है, अब पता चल गया कि एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको ग्रीन कलर की फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती है। ओके गुड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा निकल के आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स? इसको गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको। सर पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताऊं? ओके गुड, पहले आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसको एंडोप्लाज्मिक लिखा हुआ है लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये, और रेटिकुलम भी नहीं होता एक्चुअली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह के होते हैं, SCR RER। वही चीज मैं बता रहा हूँ कि वो चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ वेरी गुड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और स्मूथ में लिपिड सिंथेसाइज होता है। वेरी गुड। चलो अब इतना डिटेल में आ ही गए हो, जरा मुझे ये भी बता दो कि लिपिड्स का और जो है इसमें लिपिड्स का और इसमें प्रोटीन का क्या डिफरेंस है? लिपिड क्या होते हैं? लिपिड्स
सर लिपिड लिपिड्स क्या फैट करते हैं? मॉलिक्यूल। लिपिड्स एक फैट मॉलिक्यूल्स है। और लिपिड्स क्या करता है? लिपिड्स से क्या डेवलप करते हैं? लिपिड्स सर इतना वो याद नहीं है, लिपिड्स का फंक्शन नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बताता हूँ। अगर विधि ने पूछा है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी ये डिटेल समझ लेनी चाहिए। देखो पहले समझते हैं सिंपल, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या होता है? सिंपली सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स। अगर मैं नॉर्मल 3 वर्ड्स में बात करूं तो क्या लिखूंगा? सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। एंडोप्लाज्मिक थोड़ा सा मैं डिटेल में चला जाता हूं बिकॉज विधि हैज आस्क्ड हर क्वेश्चन, तो माइट बी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू स्टडी इन दैट वे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, मैं ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है SER, एक होता है RER। SCR का मतलब SCR का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और RER क्या होता है? रफ। रफ। स्मूथ क्या सिंथेसाइज करता है? ये दोनों बनाते हैं, क्या सिंथेसाइज करेंगे? स्मूथ क्या करेगा विधि? सर लिपिड्स। और रफ क्या क्रिएट करेगा? प्रोटीन्स। 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 ठीक है, तो सर मेरा आवाज स्मूथ आ ने, रहा है ना? हाँ हाँ आ रहा है क्लियर। स्मूथ ने लिपिड्स को क्रिएट किया और रफ ने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया। लिपिड्स किस चीज में हेल्प करते हैं? टू डेवलप सेल मेम्ब्रेन। जो ये सेल मेम्ब्रेन बनती है ये लिपिड से ही बनती है, इसको बोलते हैं SER। और RER प्रोटीन्स क्या करता है? टू डेवलप मैं लिख देता हूं, टू डेवलप ऑल सेल पार्ट्स। बस ऑल सेल लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि बाकी अलग अलग चीजों को जो सेल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। यू गॉट द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स? ये लिखना है तो लिख सकते हो। लिपिड्स का समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट रोल। क्वेश्चन आता है ये, विच सब्सटेंस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन? ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने लिपिड्स के बारे में आपको बताया। तो वो क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनते हैं। लिपिड्स इज अ काइंड ऑफ अ फैट, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये एक फैट की तरह होता है। ये एक फैट का मतलब पार्ट होता है जो फैट जैसा होता है, फैट से बनता है। अब हमारा एक बचा हुआ गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस, इसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी अपैरेटस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स? Sir, Golgi complex transfers all the products that are made by endoplasmic reticulum to all the cell organelles. अरे वाह 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 वाह,